बेटा रात को नाखून नहीं काटते, इससे अपशगुन होता है। ये तो आपने अपने घर वालों से बहुत बार सुना होगा, लेकिन इतना सुनने के बाद भी मेरे जैसे ढीठ बरसों से रात को नाखून काटते आ रहे हैं और सोचकर हंसते हैं कि अब तक अपशगुन क्यों नहीं हुआ, जबकि अब तो खुद का भी शगुन हो गया। बात तो सही है। दरअसल अपशगुन वाला रिवाज उस समय से चला आ रहा है जब घरों में बिजली नहीं हुआ करती थी। तब रात में बारीक काम करने से परहेज किया जाता था, जैसे नाखून काटना, क्योंकि पुराने समय में लोग नाखून काटने के लिए कैंची या चाकू का इस्तेमाल किया करते थे और अंधेरे में नाखून के साथ उंगली कट जाने के डर से वो रात को नाखून नहीं काटते थे, जो आजकल अपशगुन बन गया है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रात को नाखून काटने से कोई अपशगुन नहीं होता। आपके हाथ साफ सुथरे दिखें, इसलिए जब दिल करे तब ही नाखून काटने शुरू कर दो। नेक्स्ट, इस फोटो में आपको एक बड़े से सांप का कंकाल नजर आ रहा होगा, जिसे देख कुछ लोगों को लगता होगा कि ये एनाकोंडा या टाइटेनोबोआ सांप का कंकाल होगा। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। दरअसल ये कोई सांप का कंकाल नहीं, बल्कि सांप के कंकाल जैसे दिखने वाली एक मूर्ति है, जिसकी लंबाई 430 फुट है। ये मूर्ति इतनी बड़ी है कि इसे गूगल मैप में सैटेलाइट मोड पर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। वेस्ट फ्रांस के तट पर बनी ये दुनिया के सबसे बड़े सांप के कंकाल की मूर्ति है, जिसे सरपेंट डिओशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, आजकल सेल्फी लेना तो एक आम सी बात हो गई है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे पहली सेल्फी कब, किसने और कितने समय में ली थी? दुनिया की सबसे पहली सेल्फी सन 1839 में यूएस के रॉबर्ट कार्नेलिस द्वारा ली गई थी और इस सेल्फी को लेने के लिए रॉबर्ट को 10 से 15 मिनट का समय लगा था। इतने में तो आज लोग 250 सेल्फी लेकर उनमें से एक रखकर बाकी सब डिलीट कर देते हैं। उस समय कैमरे के आगे 10 से 15 मिनट तक एक ही पोज में बिना हिले डुले खड़े रहना ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने जितना मुश्किल था। सेल्फी लेने के लिए रॉबर्ट ने कैमरे के आगे इस कांच के लेंस का इस्तेमाल किया था, जो आज यूएस की एक लाइब्रेरी में रखा हुआ है। नेक्स्ट, इंसानों के बाद अगर कोई जानवर इंसानों जैसी नकल कर सकता है तो वो है सिर्फ बंदर। ऐसा आप सोचते होंगे, लेकिन अगर कोई जानवर इंसानों को लगातार फॉलो करता रहे तो वो भी इंसानों जैसी हरकतें करनी शुरू कर देगा। जैसे कोलंबिया 2018 में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में रहने वाले एक नीग्रो कुत्ते ने की। नीग्रो स्कूल के बाहर लगी एक दुकान के सामने बैठा रहता था और वो देखता था कि हर रोज स्कूल के बच्चे दुकान वाले को कुछ कागज जैसी चीज देते हैं। कागज जैसी चीज यानी पैसे, और बदले में दुकानदार उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ देता है। एक दिन कागजों के भाव खाना लेने की आस में नीग्रो भी पीपल के पेड़ जैसे एक पत्ते को अपने मुंह में लेकर दुकानदार के पास चला जाता है। दुकानदार समझ जाता है और तुरंत पत्ता लेकर उसे खाने के लिए बिस्किट दे देता है। उस दिन के बाद जब भी उस कुत्ते को कुछ खाना होता है तो वो पत्ता लेकर दुकानदार को दे देता। किसी को देखकर सीखने की कला इस कुत्ते में है, जो आजकल इंसानों में भी नहीं दिखाई देती। इसलिए इस समझदार कुत्ते के लिए एक लाइक तो बनता है। नेक्स्ट, दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे हैं जो इंसानों वाला खाना खाते हैं और कुछ इंसान ऐसे हैं जो पता नहीं क्या ऊट पटांग गंदे टाइप सी चीजें खाते रहते हैं, जिसे देख किसी को भी उल्टी हो जाए। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने रिश्तेदारों की मौत के बाद उसकी अस्थियां तक निगल जाते हैं। हमारे इंडिया में जहां लोग अस्थियां को गंगा और यमुना में विसर्जित करते हैं, वहीं ये लोग अपने पेट को ही गंगा सागर समझकर इसे स्वाहा कर देते हैं। ये लोग येनोमामी जाति से संबंध रखते हैं, जिसे जानम और सिनेमा नाम से भी जाना जाता है, जो ब्राजील और वेनेजुएला में रहते हैं। इन लोगों में अगर किसी रिश्तेदार की मौत हो जाती है तो ये उसे जलाने के बाद उसकी अस्थियां और राख को खा जाते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि हड्डी जैसी कड़क चीज ये लोग कैसे खा लेते हैं। दरअसल हड्डियां और राख को खाने के लिए ये लोग केले के सूप का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं, इस जनजाति का मानना है कि मरे हुए लोगों की आत्मा तभी ठीक से आराम कर सकती है और अपना परिवर्तन तभी कर सकती है जब शरीर को जीवित रिश्तेदारों द्वारा जला दिया गया हो और खाया गया हो। अब ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। नेक्स्ट, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन क्या आपको पता है कि बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था, जिसे 9 जुलाई 1969 को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। उस समय बाघों की गिनती तेजी से कम हो रही थी, जिसे बचाने के लिए सरकार द्वारा एक मिशन शुरू किया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके चलते जंगल का राजा कहे जाने वाले शेर को 4 साल के अंदर ही हटाकर अप्रैल 1973 को बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फोटो में खड़ी महिला के कंधे पे जो बैग है उसमें क्या होगा, तो बहुत से लोगों का पहला रिएक्शन होगा कि हमें क्या पता। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें कपड़े, खाने की चीजें या किताबें हो सकती हैं,
लेकिन आप हैरान रह जाओगे जब मैं आपको बताऊंगा कि इस बैग में कपड़े, खाने की चीजें या किताबें नहीं बल्कि इस महिला का दिल है। जी हाँ, इंग्लैंड के ईस्ट लंदन में रहने वाली 42 साल की सलवा हुसैन ब्रिटेन की एकमात्र ऐसी महिला है जिनका दिल उनके शरीर में नहीं बल्कि उनके पीठ पर लगे बैग में है। बैग में रखे आर्टिफिशियल हार्ट की वजह से सांस लेने वाली सलवा हुसैन 2 बच्चों की मां है। ऐसी नाजुक स्थिति के बावजूद भी सलवा की कोशिश होती है कि वह एक आम इंसान की तरह ही जिंदगी जिए। दरअसल जब सलवा का हार्ट ट्रांसप्लांट होना था तब सलवा की तबीयत बेहद खराब थी, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया। जिसके बाद सलवा हुसैन को नई जिंदगी देने के लिए 2 बैटरी और 7 किलो वजनी वाले एक अत्याधुनिक डिवाइस से कनेक्ट कर दिया गया। इस डिवाइस में एक इलेक्ट्रिक मोटर और पंप है जो बैटरी की मदद से उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए अटैच्ड ट्यूब के माध्यम से सीने में एक प्लास्टिक बैग में हवा को धकेलती है। जहां एक तरफ इस डिवाइस की वजह से सलवा की जान बची हुई है, वहीं दूसरी ओर इसकी एक कमजोर कड़ी भी है और वो है इसकी बैटरी, जिसे खत्म होने के बाद मात्र 90 सेकंड के अंदर ही बदलना होता है। इसी वजह से सलवा के पति को हमेशा उसके साथ रहना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डिवाइस की कीमत 86,000 पाउंड यानी करीब 91 लाख रुपए है। नेक्स्ट, आपने न्यूक्लियर, परमाणु और आइटम बम जैसे खतरनाक हथियारों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये ब्लास्ट इतने खतरनाक होते हैं कि अगर दुनिया में कभी कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट रेंज में आने वाले सभी एरिया के लोगों को पता चले कि यहाँ कुछ हुआ है, इससे पहले ही उनकी मौत हो जाएगी, क्योंकि इससे निकलने वाली एनर्जी इतनी तेज होती है कि इंसान का दिमाग कुछ दर्द महसूस करे इससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 न्यूक्लियर अटैक किए थे, जिसमें 1,29,000 से लेकर 2,26,000 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्यादा वहां के आम नागरिक थे। किसी जंग में 2 दिन में मारे गए लोगों की यह सबसे ज्यादा संख्या थी। देखते ही देखते शहर कब्रिस्तान बन गए थे। यह मानव जीवन इतिहास का पहला और आखिरी न्यूक्लियर अटैक था। दुआ करो कि भगवान सभी मुल्कों को अक्ल और बुद्धि दे जिससे ऐसे हथियारों को चलाने की कभी नौबत ही ना आए।